Morning class 8th. Today we will start our third step, adding manure and fertilizers. This is a very important stage in crop production. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. बहुत सारी चीज़ें क्रॉप्स को ज़मीन से ही मिल जाती हैं, सॉइल से मिल जाती हैं, वाटर से मिल जाती हैं, लेकिन उसके अलावा भी उसे कोई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स हम उसे अलग से सप्लाई करते हैं मैन्योर यानी कि खाद और फर्टिलाइज़र्स के रूप में. फर्टिलाइज़र्स कुछ केमिकल्स होते हैं. I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? किसी एक खेत में आपको हेल्दी क्रॉप दिखाई देती है, वहीं उसके नेबरिंग फार्म में आपको थोड़े वीक प्लांट्स दिखाई देते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही तरह की सॉइल होने के बाद भी प्लांट्स अलग अलग ग्रो करते हैं? कुछ प्लांट्स दूसरों से ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज जिसकी भी क्रॉप हेल्दी है, मतलब उस फार्मर ने अपने क्रॉप में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड किए हैं जो उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है. Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. सॉइल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को देती है, सप्लाई करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. लेकिन आप देखते हैं कि हर साल ही फसल लगा दी जाती है. एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल लगा देते हैं, दूसरी के बाद तीसरी लगा देते हैं, और फील्ड को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है और ना ही उसको फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड नहीं रखा जाता है. जैसे अगर आप पूरे साल पढ़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, है ना. इसीलिए आप लोग को बीच बीच में हॉलीडे होती है, समर हॉलीडेज़ होती है, ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं. इसी तरह से सॉइल को भी रिफ्रेश होने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रीगेन करने के लिए उसको खाली छोड़ना ज़रूरी होता है. लेकिन जब ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर हमें उसे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के रूप में. कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. जब हम लगातार कल्टीवेशन करते रहते हैं तो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर, मतलब उसमें कम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इसलिए फार्मर्स को उसमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है. दिस प्रोसेस, जब उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है सॉइल में, इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. अगर मैन्योरिंग सही ढंग से नहीं होगी, सही मात्रा में खाद नहीं डाला जाएगा प्लांट्स में, तो वीक प्लांट्स होंगे. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स, जो लिविंग बीइंग से मिलती हैं. तो मैन्योर जनरली एनिमल और प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके उसको गला कर बनाया जाता है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधों की भी जो कचरा निकलता है, पत्तियां निकलती हैं, वो सब एक गड्ढे में डालते जाते हैं अपने ज़मीन के एक हिस्से में, और फिर उसको छोड़ देते हैं. वो सड़ता रहता है, डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, और वो इस सारे मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में बदल देते हैं, जिसे हम मैन्योर कहते हैं. क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी होगी, जिसमें जो अर्थवर्म होते हैं उनकी हेल्प से वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल खाद में या मैन्योर में बदला जाता है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. जैसे मैन्योर होता है, मैन्योर में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है. और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं और पर्टिकुलर किसी एक न्यूट्रिएंट में, जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस, इनमें रिच होते हैं.
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, क्योंकि जो मैन्योर होता है उसे खेत में ज़मीन पर ही तैयार किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के जो हमारे देश में जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, ये पाए जाते हैं। जैसा इनके नाम में होता है, इनमें यही केमिकल्स ज़्यादा स्ट्रांगली पाए जाते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. किसान जो भी चीज़ें बड़ी मात्रा में लगाते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल या मक्का, उसकी ज़्यादा अच्छी फसल लेने में फर्टिलाइजर्स मददगार होते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स को लगातार और बहुत ज़्यादा बार बार इस्तेमाल किया जाए तो जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है, वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है और धीरे धीरे बैरन होने लगती है, ख़राब होने लगती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। क्या होता है कि जब बारिश होती है और खेतों का पानी बहता है, उसके साथ ये फर्टिलाइजर्स भी बह के नदी, तालाबों में या वाटर सोर्सेस में चले जाते हैं, जिससे कि ये सारे केमिकल्स उस पानी में जाके मिल जाते हैं और उसमें वाटर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो इस समस्या से बचने के लिए कि फर्टिलिटी ख़राब ना हो, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन ना हो, हमको फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी जगह पर हमको मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर दो क्रॉप्स के बीच में फील्ड को, खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, बिना कुछ बोए छोड़ देना चाहिए कम से कम 1-1.5 महीने के लिए, जिससे कि उसमें जिन चीज़ों की कमी हो गई है वो फिर से रिप्लेनिश हो जाए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. अगर मैन्योर का यूज़ किया जाता है, इससे सॉइल का टेक्सचर यानी कि सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसकी वाटर सोखने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे कि पानी मिट्टी में ज़्यादा रुकता है और फसल को फ़ायदा होता है। इसके अलावा ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये एनिमल वेस्ट से, जैसे काउ डंग वगैरह से बनता है, तो ये इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जा सकता है, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जैसे एक फसल लगाई, उसके बाद उससे डिफरेंट, जैसे आप किसान ने गेहूँ लगाया, गेहूँ लगाने के बाद जब उसको काटा तो उसके बाद चना या दालें लगा देनी चाहिए। तो गेहूं को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, दालों को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो ये रोटेशन होता है, इसमें क्या होता है कि एक फसल ने जो न्यूट्रिएंट ले लिया उसे रिप्लेनिश करने का टाइम दूसरी फसल के समय मिल जाता है। इस तरह से ज़मीन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने पाती है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। जब हम लेग्यूम्स लगाते हैं तो वो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने में मदद करता है, जो बाद में काम आता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है और फार्मर्स को इसके लिए बहुत ज़्यादा एनकरेज करने की आवश्यकता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। 7th में और 6th में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ये बैक्टीरिया जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स दालें, चना, मटर, इनके जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेता है और उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसमें कि प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और राइजोबियम को बोलते हैं